चैप्टर 3 की कंटिन्यूटी में बेटा आज का हमारा टॉपिक है ये डोमेन 3.2 है टॉपिक, और डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हमने की थी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां मैंने बताया था कि भाई अगर हम साइन थीटा कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और किसी भी फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक उसकी रेंज होती है। डोमेन का मतलब वो वैल्यू, भाई मान लो मैंने साइन एक्स ले लिया, मान लो मैंने ले लिया एफ एक्स, एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स के इक्वल है। तो डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको साइन एक्स में रखने के बाद हमारा उत्तर फाइनाइट आए, रियल आए, डेफिनेट आए। वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स एफ एक्स फाइनाइट, रियल एंड डेफिनेट। ये चीज मैंने फंक्शन में भी बताई थी कि भैया मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रखूं एक्स की जगह, मान लो मान लो कि मैं एक्स की जगह 0 रख दूं, इसके अंदर एक्स की जगह 0 रख दूं फर्स्ट में। भाई मान लो फर्स्ट इक्वेशन में मैं एक्स की जगह 0 रख दूं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1। समझ में आ रही बात? भाई यहाँ रख दूं एक्स की जगह 0, तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 0 बन जाएगा साइन 0, यानी कि 0 आ जाएगा। इसी तरह मान लो मैं एक्स की जगह रख दूं 30 डिग्री, और तुम ये कहोगे कि बीच की वैल्यू, हम बीच की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर मैं एक्स की जगह लिख दूं 29 डिग्री, तो साइन 29 डिग्री की वैल्यू भी आएगी। कैसे आएगी? वो सर्कल याद कर, एक बार वो सर्कल याद करो जो भी पीछे मैंने तुम्हें बताया था। देखो ये रहा, है ना? सर्कल पे मैंने तुम्हें बताया था कि सर्कल का एक एक पॉइंट, सर्कल का एक एक पॉइंट इसकी वैल्यू को दिखाएगा, है ना? अब यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ जरूरी थोड़ी एंगल क्या पता कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है कि 2 का है, 3 का है। यहाँ कोई पॉइंट है मान लो, तो पहली वैल्यू साइन कोस को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये एंगल पता नहीं अब 5 डिग्री का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है। यानी कि जब मेरी लाइन यहाँ से घूमती है और यहाँ तक वापस आती है, तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक हर बार इस सर्कल पे कोई ना कोई पॉइंट साइन और कोस को रिप्रेजेंट करेगा। ये लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने सर्कल में लेके तुम्हें बताया था। मैं एक बार फिर यहाँ छोटा सा सर्कल अगर बनाऊं, भैया ये मैंने बना दिया सर्कल, और ये मैंने ले दिया सेंटर है, और ये मैंने यहाँ ले ली पैरेट कलर की लाइन, और ये लाइन ले ली, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया ए कोमा बी। ये जो ए कोमा बी के लिए ये जो आर्क है, ये पैरेट कलर की जो आर्क है, ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल, ये वाला, ये ग्रीन एंगल दिख रहा है भैया? ये जो ग्रीन एंगल है ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, हो सकता है। तो उस एंगल के लिए ए किसको दिखाएगा? कोस एक्स को दिखाएगा। ए किसको दिखाएगा? कोस एक्स को। एक बार इसको ऊपर ब्लू कलर से उससे लिख दो, पैरेट से। और बी किसको दिखाएगा? साइन एक्स। और एक्स कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। अब ये एंगल 0 डिग्री से लेके और 360 तक कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, अगर मैं रेडियन में बात करूं तो 2 पाई से कम हो, लेकिन हमें साइन और कोस जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात और ध्यान से सुनियो कि इसका जो रेडियस था वो कितना था? जब भी हमने सर्कल डिस्कस करा था रेडियस कितना लिया था, याद है? 1। वेरी गुड। और इधर कितना था? -1। और यहाँ ये भी कितना है? +1। और ये कितना है? ये जो पूरी बाउंड्री घूम रही है ये 1 और -1 के बीच में घूम रही है। तो जब साइन और कोस की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 और -1 के बीच में ही यहाँ पर घूमती रहेगी। ठीक है?
तो पहली बात तो है कि ये एंगल, चाहे लाइन यहाँ चली जाओ तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट ले लो तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट ले लो तो ये एंगल कितने भी डिग्री का एंगल, और नेगेटिव भी। देखो दूसरी बात मेरे ध्यान से समझियो, अगर मैं उल्टा चलूं, अगर मैं इस तरफ चलूं, मैं यहाँ आ जाऊं, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये उल्टा एंगल हो गया -x का, मान लो -20 डिग्री है मान लो, तो इस पे भी ये पॉइंट साइन और कोस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं चाहे x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रख लूं, भाई ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है, इसमें चाहे मैं x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रख लूं चाहे नेगेटिव वैल्यू रख लूं, साइन x का आंसर जरूर आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब जो है x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? यानी कि x को मैं कोई भी रियल नंबर यहाँ पर लिख सकती हूँ। मेरी बात को समझना, दोबारा रिपीट करती हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कोई फंक्शन ले लिया तो x की जगह जो जो वैल्यू रखने पर ये साइन एक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा, रियल होगा, रियल हो, इमेजिनरी नहीं हो। इमेजिनरी का मतलब आयोटा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही, वन समथिंग बाय जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू रखने पर x की जगह कोई भी वैल्यू रखने पर अगर आंसर डेफिनेट आ रहा है तो वो x उसका डोमेन कहलाता है, और x की जगह मैं कुछ भी रख सकती हूँ तो मेरे डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर आ। क्लियर हो रही है ये बात? जो साइन x का डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और रेंज की बात करूं तो साइन की वैल्यू कितने से कितने के बीच घूम रही है। हाँ, तो ये दोनों बातें अब हम यहाँ लिखेंगे कि डोमेन ऑफ साइन एक्स ऑल रियल नंबर्स, और भैया रेंज ऑफ साइन एक्स -1 से 1 के बीच में इंटरवल। फर्स्ट चैप्टर में करा था इंटरवल हमने कि -1 और 1 के बीच में। बात समझ में आई या नहीं आई? सेम ऐसे ही इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखिए एक टेबल बना देती हूँ मैं, उस टेबल को ही पूरा कर देंगे। है, टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स, यहाँ लिख लेते हैं डोमेन, अभी और भी आएगा इसमें लेकिन वो 12th में आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, और ये रेंज, तो साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज -1 से 1 के, और कोस एक्स उसी की बिरादरी का है भैया, कोस एक्स बिल्कुल उसी सर्कल पे घूम रहा है। तुम ये देख सकते हो कि अगर बी साइन एक्स है तो ए कोस एक्स है, तो सेम बिहेवियर कोस एक्स का रहने वाला है। रेंज डोमेन ऑल रियल नंबर्स, लेकिन वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोस एक्स में एक्स की जगह कितने भी डिग्री का एंगल रख लो, आपका आंसर हमेशा ये अगर अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि भाई लेट y इज इक्वल टू कोस एक्स, फंक्शन बन गया, तो x की जगह तुम कोई भी रियल नंबर रखो तो y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये मैंने इस चीज को यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। यही चीज यहाँ बुक में बता रखी, तुम अपना देख सकते हो कि भाई ये -1 और 1 के बीच में है दोनों, और y की वैल्यू अगर सॉरी y की वैल्यू अगर साइन एक्स और कोस एक्स है तो y की वैल्यू -1 और 1 के बीच आएगी। वही चीज मैं यहाँ बता रही हूँ, ये यहाँ क्लियर है। अब आ जाते हैं कोसिकेंट और सीकेंट पर। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, समझना मेरी बात को, रफ में कर लेते हैं इसको एक बार अलग से, कि व्हाइट पेन से कर देते हैं। देखो कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x। अब फंक्शन का चैप्टर तुम कर चुके हो, उसमें क्या था कि 1/, जब बाय में आ जाए तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन याद कर लो कि अगर p बाय क्यू है तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब 1/sin x है तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स जीरो कब होता है, कितने पे होता है जीरो? जीरो पे और पाई पे, ठीक है, 2 पाई पे। तो यानी कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर से बता दूं कि अगर 1/sin x है तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जिन जिन वैल्यू को रखने पर
साइन एक्स 0 बनता है, एक्स की वो वैल्यू हटा दो तो वो वैल्यू 0 होएगी, पाई होएगी, 2 पाई होएगी, 3 पाई होएगी एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना, पहली बात समझ में आ गई। तो डोमेन में हम सारे के सारे रियल नंबर्स लिख सकते हैं, कोसिकेंट एक्स में सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट वो एक्स जो एन पाई के इक्वल हैं और एन एक इंटीजर है। एन पाई का मतलब 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू। इस चीज को जब मैं सेट में दिखाती हूँ तो इस सेट को मैं एक्स नाम दे दूंगी, एक्स को लिख दूंगी एन पाई। एन का मतलब एक इंटीजर, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये हो गया कोसिकेंट का डोमेन। यानी कि जब भी हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें ये वैल्यूज नहीं रख सकते, क्योंकि इनको रखोगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? अब कोसिकेंट के अंदर एक्स तो हमने रख दिया भैया, एक्स तो हमने रख दिया। अब रखने के बाद कोसिकेंट का आंसर क्या क्या आएगा, रखने के बाद कोसिकेंट का आंसर क्या क्या आएगा, ध्यान से देखियो। अभी मैंने बताया कोसिकेंट होता है 1/sin एक्स, यानी साइन का उल्टा। अब ये नंबर लाइन बना दी, मान लो मैंने 0 1, बड़ी 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 ले लें, थोड़ा दूर दूर ले लें, 1 2 एरो, -1 -2 एरो। साइन की जो वैल्यू है बच्चे वो 1 -1 और इनके बीच में ये हरी लाइन, ये हरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है साइन एक्स को, और कोसिकेंट है इसका उल्टा। ध्यान से समझिए मेरी बात। अब मैंने मान लिया साइन एक्स 1 से छोटा है, तो मैंने मान लिया साइन एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 4/3। बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रही है कि जो नंबर -1 और 1 के बीच होते हैं, यानी कि जो नंबर 1 से छोटे या -1 से बड़े होते हैं, जब उनको उल्टा करोगे तो वो 1 या -1, 1 से बड़े या -1 से छोटे हो जाएंगे। तो ये ध्यान से समझ मेरी बात। 3/4 है, 3/4 यहाँ आएगा, लेकिन जब इसको उल्टा करोगे तो वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा 4/3। तो कोसिकेंट की वैल्यू 1 से बढ़ी जाएंगी। अगर नेगेटिव है, हमने मान लिया कि भैया साइन एक्स की वैल्यू है -3/4, यहाँ कहीं है, तो कोसिकेंट की वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगी माइनस, अरे ये बराबर लगा दिया मैंने, बराबर तो नहीं लगाया, -4/3, और -4/3 कहीं यहीं पड़ेगा, यानी इससे इधर और इससे इधर, यानी 1 से बड़ी और -1 से छोटी। बहुत ध्यान से समझना है ये। तो कोसिकेंट की जो रेंज आएगी वो, देखो मेरी बात सुनना, -1 से छोटी सारी वैल्यूज, यानी कि -∞ से -1, 1 से बड़ी सारी वैल्यूज यानी 1 से इंफिनिटी, इन दोनों को मिला दो तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज आएगी कोसिकेंट की। तो इस तरह से लॉजिक लगता है इन पे, सब पे ऐसे लॉजिक लगा के हमने इनके डोमेन एंड रेंज को देखना है। बाकी अगर सिंपल एनसीईआरटी मैथ करते हो तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ती है, आगे बढ़ सकती है। तो फिर से बता दूं कि डोमेन का मतलब है कि एक्स की जगह क्या वैल्यू रखनी है। तो यहाँ मैं इसको कर भी दूं हाईलाइट, ये हो गया वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अरे ठीक है, हो गया। अब सीकेंट पे आ जाओ फटाफट से। सीकेंट क्या है, कॉस का उल्टा है। कोस 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 कितने पे होता है, π/2 पे, 3 याद है कि नहीं है ये देखो, अभी ये मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, ये रहा देखो, है कोस π/2 पे 0 है, 3 π/2 पे 0 है,
पाई पाई, ये सब चीजें दिमाग में रखनी है जब ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। इनको भूल गए तो सिर पे से चला जाएगा, तुझे लगेगा ये मैडम क्या बोल के चली गई। सच्ची बता रही हूँ मैं ये बात, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। हर चीज टिप्स पे होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये सारा। तो जब हम सीकेंट एक्स की बात करते हैं तो सीकेंट एक्स होता है कोस का उल्टा। तो इसकी रेंज डोमेन में पाई बाय 2 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पाई बाय 2 रखूंगी तो वो 1/0 यानी इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पाई बाय 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, 1/1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 सारे, तो एक्स वो एक्स जो 2n+1 पाई बाय 2 है और n एक इंटीजर है। 2n+1 का मतलब ओड मल्टीपल, ओड का मतलब बेटा जी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 वगैरह नहीं होने चाहिए। रेंज बिल्कुल यही आएगी। देखो तुम्हें एक बात पे ध्यान देना है, साइन और कोस की रेंज बिल्कुल एक जैसी है, सीकेंट और कोसिकेंट की भी रेंज क्यों है। कोस की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आती है, आती है। जब इसको उल्टा करोगे कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच आती है, जब इसको उल्टा करोगे तो 1 से बड़ी और -1 से छोटी। -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, हो गया। ये ज्यादा इसके अंदर जो दे रखा है इसकी ज्यादा गहराई में मत जाना, सारी बातें मैंने यहाँ बता दी हैं। अब एक बच जाता है टेंजेंट और कोटेंजेंट एक्स। अब बड़े ध्यान से सुनिए, देख मेरी बात को, यहाँ ले लो व्हाइट कलर से, ठीक है। टेंजेंट एक्स देख बेटा, टेंजेंट होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स। वही कंडीशन है, नीचे कोस जीरो नहीं होना चाहिए, कोस जीरो नहीं होना चाहिए तो सीकेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो जो इसका डोमेन है वही इसका डोमेन आ जाएगा। तो ये सेम हो जाएगा r माइनस एक्स, एक्स इज 2n+1 पाई बाय 2 और n एक इंटीजर है। लेकिन रेंज टेंजेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, साइन को जब कोस से भाग करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और कोटेंजेंट की बात करूं तो कोस बाय साइन, कोटेंजेंट एक्स की बात करूं तो बच्चे ये हो गया, कोस साइन जीरो कितने पे होता है, पाई के मल्टीपल पे, तो जो यहाँ है वो यूं का यूं यहाँ कोटेंजेंट पे आ जाएगा। तो पहले कोटेंजेंट लिख लेते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा बैक बैक कर। तो यहाँ आ गया बच्चे कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट में आ जाएगा r माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू n पाई है और n एक इंटीजर है। थोड़ा सा भी लॉजिक बताऊंगी तो ध्यान से देखिए, इसकी रेंज में वही रियल नंबर्स आ जाएंगे। थोड़ी सी सिमिलैरिटी पकड़नी है तुमने, थोड़ी सी सिमिलैरिटी पकड़नी है। क्या सिमिलैरिटी पकड़नी है कि ये दोनों के डोमेन सेम है, ठीक है, और ये दोनों की रेंज भी सेम है। क्लियर हो गया। नीचे आ जाएं तो ये दोनों डोमेन सेम है, सर्कल छोटा रह गया। ये दोनों डोमेन सेम है, क्यों सेम है, सीकेंट और टेंजेंट, ध्यान दियो मेरी बात पे। सीकेंट होता है 1/cos x सॉरी, और टेंजेंट होता है sin x/cos x। दोनों के नीचे बेटा cos x आ रहा है और हमें वो वैल्यू छोड़नी है जो cos x को जीरो बनाती हो, ठीक है। और cos x जीरो होता है पाई/2 के ओड मल्टीपल्स पे, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात यहाँ लिखो भी। सीकेंट का मतलब होता है 1/cos x और इसका मतलब होता है sin x/, लेकिन रेंज इन दोनों की इक्वल होती है, ठीक है, और रेंज इन दोनों की इक्वल होती है। अब मैं उसकी बात करूं, अब मैं एक और की बात करूं तो कोसिकेंट की डोमेन और कोटेंजेंट का डोमेन भी सेम है, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है 1/sin x और कोटेंजेंट क्या होता है, और यहाँ क्या होना चाहिए sin x जीरो नहीं होना चाहिए और इसके अंदर cos x जीरो।
तो जो चीजें cos x को 0 बना रही है उनको सीकेंट में और टेंजेंट में स्किप कर देंगे, जो वैल्यू इनको 0 बना रही है, जो साइन x को 0 बना रही है, उनको यहाँ स्किप कर देंगे। ऐसे तो डोमेन आएगा और ये रेंज आएगी। तो ये है मेन, मोटा मोटा, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 12th में जब आप जाते हो ना तो आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं से स्टार्ट हो। तो ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर आपकी बुक की बात करूं तो ये सारी वही बातें हैं। देखो तुम अंदर जाके देखेगी ना तू, तो ये वही वैल्यूज है। टेंजेंट एक्स का डोमेन, रेंज सब इसने बता रखा है, मैंने वो चीज टेबल करके बता दी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि साइन एक्स पहले क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ रहा है, फिर 1 से 0 फिर बढ़ रहा है। छोड़ दो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ू, ये इनके ग्राफ है। तो इनको ग्राफ के लिए एक अलग लेक्चर लगेगा, ग्राफ को फिर देखेंगे फुर्सत में, थोड़ा एक बार एक दो एक्सरसाइज और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। ग्राफ करेंगे एक बार जरूर, क्योंकि ग्राफ से हमारा 12th में फिर से जाके ना इन चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो डोमेन एंड रेंज हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता है। ये जो टॉपिक आएगा ये ग्राफ का आएगा। उससे पहले ग्राफ तो बाद में करेंगे, तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, शायद 2 ही एग्जाम्पल्स रह गए थे, है ना, 8वां और 9वां, उनको और देख लेते हैं क्या कहता है। देखो पिछला बेटा अगर याद नहीं करेगी सिद्धि तो मजा नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो सारा बहुत डीपली थोड़ा सा पढ़ना है। जिनको डीपली समझना है वो मोटा मोटा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 8वां क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 पाई बाय 3। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये सिंपल मैथ है। 31 पाई बाय 3, 31/3, देखना ध्यान से सुनना। ए, अगर मैं 31 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 10 जा 30, और ये बन जाएगा 10:1/3, यानी 10 सही 1/3। इसका क्या मतलब है, अब इसके आगे लगा दे तू पाई, 31/3 पाई, तो इसका मतलब है 10 पाई जमा पाई बटे 3। बन रही है बात के नहीं बन रही, थोड़ा खुला लिखूं, यहाँ दिख रहा है 10 पाई। अब 10 पाई का क्या मतलब है, ये रफ वर्क है यहाँ, देख अब मेरी बात ध्यान से सुन। ये यहाँ पर लाइन है, ये एक चक्कर लगा के वापिस आई तो 2 पाई, फिर आई 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और 10 पाई के बाद लाइन वहीं आ जाती है। 5 चक्कर पूरे हो गए, 10 पाई को भूल जाओ भाई। इस एंगल को तोड़ लो, इस एंगल को सही बटे तोड़ लो, फ्रैक्शन तोड़ लो, तो ये बन गया 10 पाई प्लस पाई बाय 3। ध्यान से देख ले, 10 तिया 30, 30 में एक जोड़ेगी 31 पाई बटे 3 आ गया। 10 पाई का मतलब लाइन ने 5 चक्कर काट लिए, 5 चक्कर काट के आखिर में लाइन वहीं पहुंच गई। तो 10 पाई वाले एंगल को हम छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 3। फिर समझ ले मेरी बात को कि 10 पाई तो खत्म, तो 31/3 पाई है, 31/3 पाई, 31 को 3 से भाग करा तो 10 चक्कर, 10 पाई एंगल तो पूरा पूरा बन रहा है। एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनता है, तो 2 में 4 6 8 और 10, 5 चक्कर में पूरा हो गया। तो जहां लाइन शुरू हुई थी वहीं आके फिर टिक गई, और उसके बाद फिर कितने का एंगल बन रहा है, पाई बाय 3 का। असल में तो पाई बाय भाई यहाँ आ जाके बन रहा है, देख एंगल, मेरी बात सुन, ये यहाँ जाके कहीं बन रहा है, और ये कितना है, अरे वो पाई बाय 3। 10 चक्कर काटे फिर पाई बाय 3, 31 पाई बटे 3 हो गया। तो साइन पाई बाय 3 का मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू याद है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, फिर भी ना समझ आए तो मेरे को बताना। और जल्दी से इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। 9th देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। इसकी एक ट्रिक होती है, देख पहले तो मेरी बात को समझिए। -1710 का मतलब है कि लाइन यहाँ है और उल्टा चक्कर काट रही है, -360 है, फिर 720, ऐसे लाइन उल्टा चक्कर काट के यहाँ आ रही है।
अब लाइन कहीं भी हो, मान लो कि लाइन आ गई 1710 पे, मान लो 1710 बताऊं, देख अब ये जो -1710 है, मान लो कल्पना कर लो कि ये लाइन यहाँ है, उल्टा चलेगी और चक्कर काट काट के ये यहाँ आ गई, ये बना -1710। ध्यान दिए मेरी बात पे। अब अगर ये लाइन यहीं से इसको यहीं एक बार लाइन में ड्रॉ कर देती हूँ, मान लो मैं मान रही हूँ कई चक्कर काटने के बाद लाइन यहाँ आ गई, लाइन आई है उल्टा घूम के ऐसे, ये ऐसे, समझ में आ रही है मेरी बात, ऐसे ऐसे यहाँ खड़ी है, और अब इस लाइन को सीधा घुमा दूं, अब मैं इसको सीधा घुमा दूं, मतलब वापस वो लाइन वहां से फिर चली। इसको एक ना अलग अलग कलर से बना के दिखाती हूँ मैं तेरे को, थोड़ा सा इसको एक बार समझना जरूरी है थोड़ा, ये सवाल एक ही मिनट का है। कोई लाइन है, मान लो ये अपनी ग्रीन कलर की लाइन है और ऐसे उल्टी चल रही है, और उल्टी चल कर कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई और ये एंगल बना दिया -1710 डिग्री। और अब इस लाइन ने कर दिया सीधा चलना शुरू, सीधा का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कह रही हूँ, अभी वो लाइन चल रही थी क्लॉकवाइज, अब वो लाइन चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे चल के। अब ऐसे ऐसे चल के ये लाइन से कितने चक्कर पूरे कर लो वापिस वहीं आ जाएगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मान लो मैं इस लाइन ने यहाँ से 5 बार घुमा दूं, मान लो मैं इस लाइन को यहाँ से 5 बार घुमा के वहीं ले आऊं, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 5 बार घुमाने का मतलब 360 गुणा 5, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। 360 गुणा 5 का मतलब 1800 डिग्री पे और घुमा दिया, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? जहां थी वहीं आ जाएगी, धरती अपनी जगह पर घूम घूम कर वापिस वहीं आओगी। तो इस तरह के नेगेटिव एंगल वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो कि ये जो 1710 डिग्री है, इसमें 5 बार 360 डिग्री का एंगल और जोड़ दिया मैंने। 5 बार क्यों जोड़ा, 4 बार क्यों ना जोड़ा? अगर मैं 4 बार जोड़ती, ध्यान दियो, 1710 में 4 बार 360 जोड़ती तो -1710 प्लस 1440 आता, जो कि नेगेटिव आता। नेगेटिव एंगल नहीं आता मुझे निकालना, मुझे तो पॉजिटिव आता है अभी फिलहाल, इसलिए मैं 1710 से बड़ा मल्टीपल ऐड करूंगी। भाई पहाड़ा लिखूं तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 6 36, बस यहीं तक लिख रही हूं मैं। ये पहाड़ा हो गया, मेरी बात को समझियो। अब इसमें 1710 से बड़ा क्या है? 1800 है, ये 1800 पढ़ना इसको। 1800 1710 से बड़ा है, तो मुझे इसमें 1800 ऐड करना। अगर मैं 1800 ऐड कर दूंगी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये पिंक कलर के 5 चक्कर लग गए, तो लग गए, क्या फर्क पड़ रहा है? ये हो गया कोस -1710 प्लस 1800, बस। अब 1800 में से 1710 को घटा दो 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? वैसे तो ये क्वेश्चन ना यहाँ बेकार में दे रखा है, मैं हर बार बच्चों को कहती भी हूँ। नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज में आ जाएगी, और एक दो प्रॉपर्टीज और आएंगे जिससे ये हमारा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। यहाँ बस आपको ये एक बेस सा क्लियर करने के लिए दिया है कि अगर इस तरह से नेगेटिव एंगल बड़ा आ जाए तो कैसे फाइंड करोगे। तो ऐसी एक्सरसाइजेस के हिंट दे देते हैं, और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं अपलोड भी कर दूंगी। 765 डिग्री है, 765 डिग्री है, तो बेटा जी 765 का मतलब 765 का मतलब है 720 जमा 45, 360 से भाग कर दो। 720 का मतलब है 2 चक्कर है भाई, 2 चक्कर कैसे? एंटी क्लॉकवाइज 1 2, और फिर यहाँ आ गई वो लाइन, तो खाली कितने डिग्री का? इनको चक्कर को तो भूल जाओ भाई, जहां खड़े थे वहीं आके घूम कर, तो वो चक्कर तो भूल जाओ, तो ये बन गया 45 डिग्री। ये साइन 45 की वैल्यू निकाल। ऐसे ये है कोसिकेंट -1410, ये बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह करना है। 19 पाई/3 है, ये ध्यान देना। टेंजेंट 19 पाई/3, 19 पाई/3 का मतलब है 3 से भाग कर लो 19 है, 3 6 18, 6 से 1/3, सही भिन्न तोड़नी आती होंगी, 6 से 1/3 यानी 6 पाई जमा पाई/3,
ये बन गया टेंजेंट 6 पाई जमा पाई बटे 3। 6 पाई का मतलब पूरा एक चक्कर खत्म हो गया, और ये बच गया टेंजेंट पाई बटे 3। पाई बटे 3 पे वैल्यू निकाल दो। ऐसे ही बाकी के अपना एक बार ट्राई कर लेना। जो भी इस एक्सरसाइज में रह गया, एक वो क्या रह गया, ग्राफ, वो अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, चलो ओके।